एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभ भग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 12th। ध्यान से देखिएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 12। आपको मैं बोला हुआ है अ पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि हाइपोटेन्यूज बोल रहा है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज बोल रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। और आपको बोल रहा है कि इसके हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट लिया है, जैसे मैंने क्यू पॉइंट लिख लिया। वो कह रहे हैं इसी पॉइंट का डिस्टेंस एक साइड से ए है, दूसरी साइड से बी है। मतलब ये जो पॉइंट हाइपोटेन्यूज पे है वो क्यू ले लिया, इसको नाम दे दिया कि इसका एक साइड से डिस्टेंस ए है, दूसरी साइड से डिस्टेंस बी है। आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ए सी इज ये प्रूव करना है। तो अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, प्रूफ करने वाला हूँ। पहले देखो ये लिखा प्रूफ, पहला स्टेप ए एल क्यू ट्राइंगल देखा, इसमें मैंने सीकेंड का फॉर्मूला लगाया। सीकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अच्छा, ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल होंगे। कारण क्या है, ये अगर थीटा एक्स है तो ये भी एक्स होगा। कारण ये है कि ये देखो ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो मेरे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होंगे। तो ये सीकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये 90 है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए क्यू, बेस क्या हो गया, एल क्यू। ठीक है, एंगल ये था ना, और ये मेरे पास ये एल क्यू क्या दिया था, ए, क्योंकि उन्होंने बोला था एक साइड से डिस्टेंस ए है, दूसरी साइड से डिस्टेंस बी है। तो इस ट्राइंगल में सीकेंड थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ए क्यू है, बेस एल क्यू है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू अपॉन एल क्यू। तो मेरे पास यहाँ पे एल क्यू की जगह पे ए लिखा, तो मेरे पास ए क्यू क्या हो गया, ए, उधर जाके सीकेंड थीटा ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए क्यू इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा आ गया। फिर मैंने क्यू एम सी ट्राइंगल देखा, इसमें मैंने कोसेकेंड का फॉर्मूला लगा दिया। कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, 90 के सामने वाला है हाइपोटेन्यूज क्यू सी हो गया। परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली चीज। एंगल के सामने क्या चीज है, ये क्यू एम परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इधर सीकेंड का फॉर्मूला लगाया था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इधर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है क्यू सी, परपेंडिकुलर है क्यू एम। क्यू सी की जगह क्यू सी रहने दिया, क्यू एम की जगह पे बी लिख दिया क्योंकि वो बी दिया है। तो मेरे पास क्यू सी क्या हो गया, ये बी उधर चला गया, बी को सेकेंड थीटा। तो अब आपके पास हाइपोटेन्यूज यानी होगा किसके इक्वल, हाइपोटेन्यूज होगा ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए क्यू प्लस क्यू सी। ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए क्यू प्लस क्यू सी। तो मैंने ए सी को जेड ले लिया, जो मर्जी ले सकते हैं। सो ध्यान से देखना, तो ए सी हो गया जेड और ए क्यू क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना। ए क्यू आपने क्या निकाला था, ए सीकेंड थीटा। क्यू सी क्या निकाला था आपने, बी को सीकेंड थीटा। तो आपके पास ये जेड ये हो गया मेरे पास, मैंने ए सी हाइपोटेन्यूज को जेड ले लिया। और आपको पता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज ए सी है वो किसके साथ बना है, ए क्यू प्लस क्यू सी के साथ, ए क्यू प्लस क्यू सी। तो ए सी मैंने यहाँ पे क्या निकाला था, ए क्यू क्या निकाला था, ए सीकेंड थीटा, और क्यू सी क्या निकाला था यहाँ पे, बी को सीकेंड थीटा। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, डी जेड ओवर डी थीटा। ए सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा टेन थीटा। तो सीकेंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस को सीकेंड थीटा कॉट थीटा। तो आपका डेरिवेटिव यानी क्या आया, डी जेड ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस बी को सीकेंड थीटा कॉट थीटा। तो अब इसको डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो देते हैं। ये चीज़ माइनस है, उधर जाके क्या होगी, ये चीज़ प्लस हो गई। तो मेरे पास ये आ गया। कोसेकेंड को क्या लिख सकते हैं, वन ओवर साइन। कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। तो सीकेंड को क्या लिख सकते हैं, वन ओवर कॉस। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। अब मैंने अगला स्टेप इसके बाद वो करा, देखिए यहाँ से इसके बाद वो स्टेप रहा। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा।
तो मेरे पास ये क्या हो गया, बी कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया मेरे पास कॉस क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो वो क्या बन गया साइन क्यूब थीटा। बी कॉस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा, तो मेरे पास क्या हो गया बी अपॉन ए इज इक्वल टू वॉट, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ऐसे हो गया। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ओवर कॉस क्या हो गया टैन, तो ये क्यूब है तो उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, मतलब 1/3 लिख देंगे। जब 3 इधर है दोनों में तो उधर जाके 1/3 बन जाएगा। तो मेरे पास क्या हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए होल रेस्ट टू पावर 1/3, मतलब टैन थीटा क्या हो गया बी की पावर 1/3 ए की पावर 1/3। ठीक है, तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया बी की पावर 1/3 और बेस हो गया ए की पावर 1/3, क्योंकि आप जानते हैं टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो आपके पास परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, इसके इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो गया ए रेज टू पावर 2/3 बी रेज टू पावर 2/3, 1/3 इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2/3 हो गया। तो अब आपको जो चीज़ प्रूव करनी है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सो अब आपको प्रूव करना था कि AC इस चीज़ के इक्वल है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी थी। इसको प्रूव करने के लिए मैंने कुछ ये स्टेप करा, वही स्टेप दोबारा से लिख दिया जो आप पहले लिख चुके थे। आपने AC को क्या निकाला था, हाइपोटेन्यूज क्या निकाल चुके थे, A सेकेंड थीटा प्लस B को सेकेंड थीटा को मैंने ऊपर लिख दिया। देखो हाइपोटेन्यूज आप लिख चुके थे A सेकेंड थीटा B को सेकेंड थीटा, वही चीज़ मैंने ऊपर लिख दी A सेकेंड थीटा प्लस B को सेकेंड थीटा। तो सीकेंड को हाइपोटेन्यूज ओवर बेस लिख सकते हैं, तो सीकेंड को हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना ये। तो ए सी आप पहले निकाल चुके थे ना, ए सेकेंड थीटा बी को सेकेंड थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये था, तो हाइपोटेन्यूज का अकेला क्या होगा, ये चीज़ रेज टू पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज मैंने यहाँ से फिल कर दिया a 2/3 b 2/3 होल रेज टू पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर था और यहाँ पे अकेला h है तो वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे बेस क्या था, देखो बेस था मेरे पास a की पावर 1/3, बेस की जगह पे a की पावर 1/3 लिख दिया, b ऐसे ही रहने दिया। हाइपोटेन्यूज ये था, परपेंडिकुलर क्या था, देखो b की पावर 1/3, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर की जगह पे लिख दिया b की पावर 1/3। तो अब अगला स्टेप ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a की पावर 1/3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बेसिस सेम, साइन ऑफ डिवाइड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, 1 - 1/3 और यहाँ पे ऐसे ही रह गया b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 होल रेज टू पावर 1/2। यहाँ पे भी बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 1 - 1/3 हो जाएगा, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 होल रेज टू पावर 1/2, ऐसे हो गया। तो अब मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ, मतलब यानी AC मेरे पास क्या हो गया 1 - 1/3 दैट इज 2/3, ये ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे 1 - 1/3 फिर से 2/3 हो गया, इसको ऐसे ही लिख दिया। ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, इन दोनों में से कॉमन किया, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 रेज टू पावर 1/2, और ये टर्म में कॉमन है, अंदर क्या रह गया a की पावर ये वाला 2/3 b की पावर ये वाला 2/3 रेज टू पावर 1 हो गया। यानी ये टर्म और ये टर्म बाहर निकल गई और ये चीज़ अंदर रह गई। अच्छा, अब ये दोनों बेसिस सेम है, पावर्स क्या आ जाएंगी आपस में ऐड, मतलब a की पावर 2 b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, जो कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 3/2। आपको यही प्रूफ करना था कि जो हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ ये है, और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। दैट्स इट।